वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अगेन हम देखिए थर्मोडायनेमिक्स से कुछ सवाल करने वाले हैं और ये जेई 2009 में पूछा जा चुका है ना। तो चलिए, अच्छा, हमने क्लास में हमने क्या कर लिया है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पे हमने थर्मोडायनामिक वर्क हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब आप उसको अप्लाई करने वाले हैं कि उन सभी फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमने थर्मोडायनामिक वर्क निकाला है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक और कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पॉलीट्रॉपिक, है ना। अब उन सारे फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, उस पे एक सवाल बेस्ट करते हैं। देखिए पहली बात आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको मतलब ग्राफ दिया एक, और वो ग्राफ किसके बीच में, प्रेशर प्रेशर और टेम्परेचर, है ना। अगर आप ध्यान से देखें कि जो भी हम थर्मोडायनामिक वर्क के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करा है, उसमें हम बेसिकली ग्राफ को एनालिसिस किया है प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो जनरली हम प्रेशर वॉल्यूम को इसलिए एक्सप्लेन करते हैं कि इससे चीजों को एक्सप्लेन करना आसान होता है। बट हमें घबराने की बात नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर दिया है तो भी हम सवाल इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सवाल पढ़ते, देखिए 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर टेकन ओवर द साइकिल, है ना। ए बी सी डी एज शोन इन पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम बोले तो क्या, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर एक्सिस और ये टेम्परेचर। अच्छा, खुशी का बात है कि प्रेशर को इसने पास्कल में बोला है और टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में दिया है, ठीक है। अगर आप साइकिल देखें तो ये क्लॉकवाइज साइकिल है। अच्छा, यहाँ पर जो ए पॉइंट का जो प्रेशर है 2 × 10⁵ पास्कल, और डी पर का जो प्रेशर है वो हमारा है 1 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट यानी कि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ना। आप ए और डी की बात कीजिए तो ए और डी में देखिए आप टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और बी से सी की भी बात करें तो अगेन ये हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा, अब हम ए और बी की बात कर ले तो ए और बी में देखिए प्रेशर ए से बी जाने में तो कांस्टेंट है, यानी कि ए टू बी ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अगेन डी टू सी बोले या फिर सी टू डी, अगेन ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है उसके बारे में देखो, सोचते हैं। बोला है कि एज्यूम गैस टू बी आइडियल, बहुत बढ़िया बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन द गैस इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्या है कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं, हम इन प्रोसेस कौन सी की बात कर रहे हैं भाई, ए से बी प्रोसेस के लिए हमसे पूछा जा रहा है थर्मोडायनामिक वर्क कितना होगा। तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि प्रोसेस जो हमारा है ए टू बी, तो ए टू बी कौन सा प्रोसेस है हमारा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने आपको वर्क डन का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है कि वर्क डन अगर हम ए टू बी जाए तो इसमें जो वर्क डन बाई जो गैस होता है प्रेशर P इंटू V2 माइनस V1। बेसिकली V2 हमारा फाइनल है और V1 हमारा इनिशियल है। बट अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस ग्राफ में तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो हम इस फॉर्मूले को हम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो आप इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सर P2 V2 कर लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, P1 V1 कर लेंगे, है ना। क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसका मतलब P1 की वैल्यू जो होगी वो P2, और ये P मतलब P को आप P1 भी लिख सकते हैं या P को P2 भी लिख सकते हैं। अगर और भी इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहें तो P2 V2 को हम लिख सकते हैं NR T2 और NR क्या लिख सकते हैं हम लोग, T1, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास NR को बाहर करेंगे और इनसाइड में आएगा T2 माइनस में कितना, T1, है ना। T2 माइनस कितना आएगा बच्चा, T1, ओके। चलो अब इसमें सारा वैल्यूज रख लेते हैं। देखो n नंबर ऑफ मोल्स हमारा सवाल में गिवन है 2 मोल्स, तो 2 की वैल्यू रख लेते हैं 2 मोल्स। R तो हमारा वही होगा और T2 माइनस T1, तो टेम्परेचर यानी T2 मतलब फाइनल और T1 का मतलब इनिशियल। आप देखिए प्रोसेस आपका हो रहा है ए टू बी बोले तो ए हमारा इनिशियल और बी हमारा क्या हो गया, फाइनल। तो फाइनल बोले तो हमारा ये और ये हमारा इनिशियल, मतलब कहने का मतलब क्या, T2 माइनस T1।
तो हमें बी पॉइंट का टेम्परेचर देखना है कि नहीं? तो आप ऐसा समझिए बी पॉइंट का वही टेम्परेचर हुआ जो सी का है, क्योंकि ये होल वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन बोले तो ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया ना, यानी कि जो बी का टेम्परेचर है वही किसका है, सी का। तो आप देखिए इसका टेम्परेचर कितना है 500, यानी कि फाइनल टेम्परेचर हमारा 500 है, और इनिशियल टेम्परेचर यानी कि जो ए का जो टेम्परेचर होगा वही डी का है, और ये कितना है भाई 300। तो हम क्या लिखेंगे 500 500 500 माइनस में कितना 300, ठीक है। और चूंकि टेम्परेचर केल्विन में है तो हमें उसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, तो 2 इंटू हमारे पास आर, और ये कितना हो जाएगा भाई 200, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 400 आर। तो वर्क डन भाई जो गैस आया हमारा प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस में भाई, कौन सा प्रोसेस में सर, ये वर्क डन आया गैस हमारे पास ये है ना 400 आर, ये प्रोसेस ए टू बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप देखिए जो क्वेश्चन है ये इंटरलिंक सवाल है, मतलब ये कंप्रीहेंशन टाइप सवाल था, इससे और भी नेक्स्ट पार्ट है उसको हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट बी हम लोग करते हैं, दूसरा सेकंड पार्ट हम करने वाले। देखो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा इसका जो पार्ट है वो भी देखो हम करने वाले हैं। चलो देखिए दूसरा पार्ट में हमें ये बोला गया है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं कि द वर्क डन ऑन द गैस, द वर्क डन, the work done on the gas, the work done on the gas, है ना, the work done on the gas in taking it, in taking, in taking it from कहां से कहां की बात कर रहा है, टेकिंग इट इन इट फ्रॉम डी टू ए, डी टू ए इज। और इसका भी देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है हमारे पास यहाँ पे डी टू ए माइनस में 414 आर, माइनस में 414 आर, और बी की वैल्यू, बी का ऑप्शन है अपने पास प्लस 414 आर, और सी हमारे पास दिया है माइनस में 690 आर, माइनस में 690 आर, एंड डी ऑप्शन अपने पास है बच्चा देखो प्लस में कितना 690 आर, ठीक है। चलो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करें, आपको क्या बोला है, कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है ये डी टू ए, तो हम डी टू ए के बारे में सोच विचार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हम जो भी बात करेंगे सर वो प्रोसेस डी टू ए, है ना, डी टू ए। अब हम तो ये समझे कि सर डी टू ए कौन सा प्रोसेस है, पहले हम उसको पहचाने। देखिए अगर आप ग्राफ देखें यहाँ से पीटी डायग्राम, प्रेशर और टेम्परेचर, तो डी टू ए की बात हो रही है, यानी कि डी टू ए, आप ध्यान से देखिए डी टू ए में क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, आप देखिए ना जो डी का टेम्परेचर है वो ए का है, मतलब डी टू ए बेसिकली एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। हम जा कहां से रहे, डी और ए, तो इसका मतलब डी हमारा इनिशियल हुआ और ये हमारा क्या हो गया फाइनल, ठीक है। तो अगर हम इसका वर्क डन का अगर एक्सप्रेशन लिखें, देखिए प्रोसेस डी टू ए जो है वो कैसा प्रोसेस है, सर हमने इसको पहचान लिया है, तुम तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस हो, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस हो। और हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन हमने क्लास में कराया आपसे, वो क्या होता है P1 V1 ln V2 बाई कितना V1, ठीक है। हम 1 और 2 में इसलिए लिख रहे हैं कि हमें इससे पता हो कि सर 2 हमारा स्टैंड्स फॉर फाइनल एंड 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनिशियल। बट इस फॉर्मूले में दुख की बात यह है हमारे पास कि अपने पास प्रेशर तो है बट वॉल्यूम नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं इसको वॉल्यूम को गायब करें, लेकिन कैसे गायब होगा, इसको गायब करने का आसान तरीका है कि आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं, P1 V1 को आप लिख सकते हैं nRT1, है ना, और ln V2 बाई V1, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा nRT1 ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है सर, तो इसमें T1 T2 क्यों कह रहे हैं, हाँ तो ऐसा मतलब आप समझिए कि सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है,
तो T1 और T2 तो दोनों आपस में बराबर ही है ना। तो आप T1 को आप सिंपली T भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, ओके, हम T ही लिख लेते हैं यहाँ पे। अगेन अगेन इस फॉर्मूले के साथ लोचा क्या है कि अपने पास V2 और V1 का रेशियो नहीं पता है, क्योंकि अपने को जो ग्राफ है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है, तो सो वी हैव टू रिमूव V2 बाई V1, है ना। तो इन प्लेस ऑफ V2 बाई V1 हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो यही देखो कोने में लिखते हैं कि चूंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि सर PV बराबर क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट, है ना। ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी और कांस्टेंट ही लिख सकते हैं। ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखाने का तरीका है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर में कितना, P2 V2। क्योंकि हमें गायब किसको करना है, V2 बाई V1। तो ऐसा करते हैं कि सर यहां से हम V2 बाई V1 की रेशियो निकालते हैं कि सर V2 बाई V1 कितना होगा। तो V2 बाई V1 की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P1 बाई कितना, P2, ठीक है। इसके कई रूप हमने बताया आपको, ठीक है। तो जो जैसा डेटा रहता है उस हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो एन आर टी एल एन एल एन एल एन, अच्छा ये कितना बनेगा एल एन। अब हम V2 बाई V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, P1 बाई P2, P1 बाई P2, ठीक है। अच्छा एल एन का मतलब लॉग है बेसिकली, है ना, क्योंकि आप देखिए इससे घबराइए नहीं, ये एनआरटी तो है, इसके जगह हम लॉग लिखेंगे, है ना, और P1 बाई P2, ठीक है। अच्छा ये हमारा वर्क डन। अब इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले आप समझिए देखिए दो चीजें यहाँ पे हम इधर बात करते हैं, देखिए यही कोने में देखो, कई बार इस फार्मूले को हम अलग तरीके से लिखते हैं। अगर आप समझिए कि अगर लॉग का बेस कुछ ना हो तो हम ई मान के चलते हैं। तो ये जो फार्मूला हमने डिराइव करा है उसमें हम लॉग को ई बेस माना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से है। पूरा मैथ्स का जो कैलकुलस है ई बेस पे चलता है। बट हम जनरली फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री में कभी कभी हम 10 बेस पे भी काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो लॉग है वो दो टाइप्स का बेस लेके आया है इस दुनिया में, एक ई बेस वाला, है ना, ई बेस वाला, और एक कौन सा, 10 बेस वाला, ठीक है। जो ई बेस वाला लॉग है इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, है ना, और इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉग, ठीक है। समझ में आया सर। ई यहाँ पे क्या है भैया, ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71, और ये इरेशनल आगे दूर तक भी होता है, तो हमें 2 डिजिट तक याद रहना चाहिए। और इसे कहते हैं हम लोग यूलर्स नंबर, है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूलर्स नंबर, ठीक है। चलो तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो आप 10 बेस में काम करें, चाहे तो ई बेस में काम करें, है ना। तो फिलहाल हम तो ई बेस वाले हैं भाई, हमें ई बेस पसंद है ना ठीक है, तो ई बेस में काम करते हैं। चलो तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे, देखो एन आर टी। अब हम इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। तो बताओ मोल्स कितना है बच्चा, बोलो सर 2 मोल है, और आर के टर्म्स में हमें आंसर देना है। तो हमारे पास कौन से प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला जा रहा है, D2A। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि D2A, अगर ध्यान से देखें D2A यानी कि कौन से प्रोसेस की, D2A में टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 300 केल्विन, ठीक है। तो यहां से हम क्या रखेंगे बच्चा, बोलो सर 300 केल्विन रखेंगे यहां से, है ना। यहां से क्या रखेंगे, 300 केल्विन, ठीक है। और लॉग लॉग लॉग, अच्छा ये P1 बोले तो क्या, सर P1 बोले तो P1 बोले तो इनिशियल प्रेशर, और P2 बोले तो फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें P1 नोमरेटर में है और P2 डिनोमिनेटर में है, और हमारे पास कौन से प्रोसेस की बात हो रही है भाई, देखो D2A, यानी कि ये वाला हमारा इनिशियल हुआ और ये वाला हमारा फाइनल, है ना। तो ये P1 और ये क्या हो गया हमारे पास P2। इसका मतलब 1 इंटू 10 के पावर 5 नोमरेटर में जाएगा और 2 इंटू 10 के पावर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आप सीधा सीधा फार्मूले को अप्लाई करें। अब जॉन्स जिस भी प्रोसेस की बात करता है, आप वो अपने आप प्लस माइनस करके आ जाएगा, आपको माइनस लगाने का इसमें जरूरत नहीं, उसमें फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सिंपल सा हमने आपको जो फार्मूला ड्राइव करा है उस फार्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई करें, जो भी प्लस माइनस आना वो खुद ब खुद आ जाएगा। चलो ठीक है, तो सर इसको हम पहले सवाल करते हैं। देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, P1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, बोलो 1 इंटू 10 टू पावर कितना 5, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 के पावर कितना 5, ठीक है। अच्छा एक बात तो यहाँ दिख रहा है सर, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा,
और वर्क डन की जो वैल्यू आएगी देखो 300 इंटू मतलब कितना 600 आर, है ना, और लॉग, और यहां से कितना बनेगा 1/2, ठीक है। अच्छा अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 600 आर लॉग 2 की पावर कितना -1, है ना। अच्छा एक बात और कर सकते हैं कि ये -1 को आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी, है ना। तो माइनस में हम ऐसा लिख लेते हैं 600 आर लॉग 2, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि सर ये ई बेस है, कैसा बेस है, ई बेस है। तो ई बेस में जो log 2 की जो वैल्यू होती है 0.693, है ना। तो आप तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आप शॉर्टकट 0.69 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये 600 माइनस में तो हमारे पास ये 600 कितना आर, और ln2 की वैल्यू हम कितना रख लेते हैं, log मतलब यही 2 बेस, इसी को ln शॉर्ट में बोला जाता है। तो इसको हम कितना रखेंगे 0.69। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 600 माइनस में कितना 1 मिनट, हाँ हाँ, तो ये हमारे पास कितना है 600 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 0.69, ये आ रहा है देखिए 414 आर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आया, वर्क डन इन प्रोसेस D2A, ठीक है। अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं, देखो D2A प्रोसेस में कौन सा वर्क डन है। देखो भाई ये हमारे पास क्या है, द वर्क डन। अच्छा आपसे सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें माइनस तो ऑप्शन में ही नहीं। अच्छा एक मिनट, -4 हाँ है ये आपके पास, देखिए माइनस में, देखिए यहाँ पे भी आप आंसर तो सही निकाल चुके हैं, बट अगर आप जल्दीबाजी में आंसर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे कि आपके पास तो माइनस में आया ना, अब ये आया तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, बट वो सही करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर निगेटिव आया मतलब ऑब्वियस बात है कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना। तो आप समझिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए आपको सवाल में खुद ही बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द गैस बोले तो आपको हमें गैस वो खुद बोल रहे हैं, तो मतलब माइनस साइन को आपको हटा के बताना होगा। समझे कि नहीं समझे, सिंपल है। अगर आपसे पूछता सिंपली वर्क डन बाय द गैस, सॉरी ये वर्क डन सिंपली पूछता फाइंड वर्क डन, तो आपको ऑप्शन क्या बताना होता -414, लेकिन उसने इस चीज को मेंशन करा है कि फाइंड वर्क डन ऑन द गैस, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि आप ऑन द गैस बताएं, तो आप ओनली मैग्नीट्यूड, यू हैव टू आंसर ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चलिए तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां से प्लस में कितना लिखेंगे बच्चा 414, हमारे पास जो ऑप्शन आया है। तो यहां से हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं कि सर ठीक है, अगर हमें इसी टर्म को अगर बताना हो तो क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द गैस। तो आप इसी बात को आप कैसा लिखेंगे, इज 414 आर, सिंपली आंसर। समझ में आया आपको, है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो बच्चा। सर इसमें तो 414 मतलब ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।